देखिए, सावन का महीना बीत चुका है, लेकिन भादों में भी सावन जैसी झड़ी लगी हुई है। बारिश से शहर दर शहर इस वक्त तरबतर हो रहे हैं, लेकिन कई राज्यों में ये बारिश अपने साथ आफत का सैलाब लेकर आई है। सबसे बुरा हाल हिमाचल प्रदेश का है। यहाँ पर घनघोर घाटों ने ऐसी तबाही मचा दी है कि पहाड़ भी दरक रहे हैं। हिमाचल पर कुदरत का कहर। सारा बाजार पूरी तरह से खत्म है। सड़क में कम से कम कोई 5 से 6 फुट मलबा है। बाढ़ बारिश से मचा कोहराम। लैंडस्लाइड से सैकड़ों रास्ते बंद। बाढ़ ने मिटाए बस्तियों के निशान। पहाड़ पर थमी जिंदगी की रफ्तार। हिमाचल प्रदेश में पिछले 48 घंटों में बादलों ने ऐसा कोहराम मचाया है कि रूहें कांप उठी हैं। बड़े बड़े पुल, इंसानी बस्तियां, अनगिनत रास्ते, सब कुदरत की भेंट हो चुके हैं। एक दो नहीं, आसमान से आई आफत ने 22 लोगों की जान ले ली है। सबसे ज्यादा तबाही मंडी, कांगड़ा और चंबा जिले में हुई है। यहां जगह जगह घनघोर बारिश हुई, पहाड़ दर गए। फिर अचानक बाढ़ आई और अपने साथ इंसानों की बनाई बस्तियां बहा ले गई। पिछले 48 घंटों में हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं में कम से कम 22 लोगों की मौत हुई है। कांगड़ा जिले में चक्की नदी पर बने इस रेलवे पुल के गिरने की कल की तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। 95 साल पहले बना ये पुल प्रचंड वेग से बह रहे पानी के आगे ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। इसके साथ ही हिमाचल पंजाब का इकलौता रेल लिंक भी ध्वस्त हो गया। ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है, ये नदी चक्की नदी है, जिसके ऊपर एक रेलवे पुल बना था। पिछले कल शनिवार को वो पुल जो है भारी बारिश के कारण नदी में आए उफान के साथ जो है ये पुल बह गया। ये तस्वीरें हिमाचल की बर्बादी की सिर्फ एक कहानी है। अब देखिए किस तरह पहाड़ों से गिरता मलबा मौत बनकर जमीन की तरफ दौड़ा। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त यहां कोई नहीं था, लेकिन अब ये सड़क तबाह हो चुकी है। कांगड़ा में मूसलाधार बारिश के बाद ब्यास नदी ने रौद्र रूप ले लिया। कृपया सावधान रहें और नदी के किनारे ना जाएं। ब्यास नदी के किनारे नदी के किनारे बने कई घर तो पूरी तरह पानी में समा गए, जबकि कई मकानों पर डूबने का खतरा बना हुआ है। यही नहीं, ब्यास नदी में मगरमच्छों को देखकर भी लोगों में भारी दहशत है। भारी बारिश की वजह से रोड जगह जगह पर ब्लॉक हो गई हैं। चंबी ब्रिज की तरफ भी लैंडस्लाइड होने की वजह से कुछ दुकानें बहने की खबर आई है। लगातार आंकलन चल रहा है कि कितना लॉस हुआ है और इमीडिएट रिलीफ भी प्रोवाइड किया जा रहा है। मंडी में लैंडस्लाइड से इस ट्रक का क्या हाल हुआ है, देखिए। यहाँ बादल फटने और फ्लैश फ्लड से कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। कई गाड़ियां भी बाढ़ की जद में आ गईं और फिर जो हाल हुआ वो आपके सामने है। कुदरत के इस क्रोध से अकेले मंडी में 13 लोगों की मौत हुई, जबकि 6 लोग लापता हैं। भारी बारिश के बाद शिमला का भी बुरा हाल हो गया है। लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्ते बंद हो गए, जबकि एक जगह पर इसकी जद में कई गाड़ियां और मकान भी आ गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह लोगों के घर और गाड़ियां टूट फूट गई हैं। एक पेट्रोल पंप भी पूरी तरह से तहस नहस हो गया। हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक शनिवार को हुई बारिश के बाद प्रदेश में 322 सड़कें अब भी बंद हैं। 832 जगहों पर बिजली आपूर्ति और 86 स्थानों पर जलापूर्ति योजनाएं बाधित हैं।
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक राज्य में पिछले 48 घंटों में मौसम से जुड़ी 36 घटनाएं दर्ज की गई हैं। मंडी में मनाली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग और शोघी में शिमला चंडीगढ़ राजमार्ग सहित 743 सड़कों को जल भराव की वजह से एहतियातन यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। और हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में इतनी बारिश हुई है कि हिमालय के गोद से अनंत धाराएं फूट पड़ी हैं। नतीजा ये कि भीषण बाढ़ आ गई। देवभूमि में शहर शहर बाढ़ का कहर। सैलाब ने ली 7 लोगों की जान, 10 लापता। देवभूमि उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बरसात से लोगों की जान पर बन आई है। हरिद्वार, ऋषिकेश से लेकर टिहरी और पौड़ी गढ़वाल तक इतनी बारिश हुई है कि गंगा, यमुना समेत तमाम छोटी बड़ी नदियां लबालब हैं। अलग अलग इलाकों में लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और बादल फटने से दर्जनों घरों को नुकसान पहुंचा और कई गाड़ियां बर्बाद हो गई हैं। शनिवार तड़के देहरादून के सरखेत के बादल फटने से भारी तबाही हुई है। यहाँ दर्जनों मकान क्षतिग्रस्त हो गए। सरखेत गांव से गुजरने वाली बांदल नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि यहाँ पहुँचने के सारे रास्ते कट गए। देहरादून के सरखेत गांव की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरीके से टूट गया है। अब एक वैकल्पिक मार्ग जो बनाया गया है वो एक छोटी सी पगडंडी यहाँ पर बनाई गई है। गांव वाले लोगों के जरिए जो है गांव वालों ने अपने आपसी सहयोग से ये रास्ता बनाया है, क्योंकि दूसरी तरफ जो गांव के दूसरी तरफ जो जाता है वो पूरा रास्ता टूट गया। आप यहाँ पर देखेंगे जो ये बिजली के तार जो है वो पड़े हुए हैं। इस तरफ आप देखेंगे पूरी रोड जो है पूरी की तरीके से धंस गई है। यहाँ पर पूरा जो रास्ता हुआ करता था वो टूट गया है। सरखेत में हुई तबाही का जायजा लेने के लिए सीएम धामी भी पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। अभी तक कुल 4 लोगों की मृत्यु का समाचार मिला है और 13 लोग लापता हैं, 13 लोग घायल हैं। पशुओं की भी हानि हुई है, मकानों का भी नुकसान हुआ है, काफ़ी फसलों का भी नुकसान हुआ है। उसका सबका आकलन कर रहे हैं। अभी हमारी कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी जन जीवन सामान्य हो। पौड़ी गढ़वाल के मोहनचट्टी में अरण्यम रिजॉर्ट में कुछ लोग फंस गए थे, जिन्हें आज एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाल लिया। टिहरी के इस वक्त सीतापुर पे हम मौजूद हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टूरिस्ट थे, कल जब बादल फटा था तो यहाँ भारी तबाही हुई थी। जो बाहर से टूरिस्ट आए थे वो यहाँ पर फंस गए थे। ये जो है दर्जनों की संख्या में यहाँ पर टूरिस्ट थे। अभी एसडीआरएफ आप देखिए इनको रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो है यहाँ से इनको निकाल रहा है। एक चैन बनाई गई है रस्सी के जरिए। जो यहाँ पर ये जो लोग हैं, काफी टूरिस्ट हैं, ये कई किलोमीटर दूर से पैदल चलकर जो है यहाँ पर आ रहे हैं। तमाम लोग जो फंस गए थे उन सभी लोगों को निकाला जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि ये सभी जो टूरिस्ट हैं ये बाहर से आए हुए थे, यहाँ टिहरी की तरफ जो गए हुए थे। कुछ लोग यहाँ पर क्योंकि ट्रैकिंग और जो पैराग्लाइडिंग ये सारी एक्टिविटीज भी यहाँ पर होती हैं ऊपर की तरफ, तो उन जगहों पर भारी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। तो वही टूरिस्ट जो है यहाँ पर फंस गए थे। शनिवार को हुई भारी बारिश के बाद देहरादून का जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट भी पानी पानी हो गया था, लेकिन अब यहां से उड़ानें शुरू हो गई हैं। अब देखिए पहाड़ों की रानी मसूरी की तस्वीरें। ये मसूरी का मशहूर कैंपटी फॉल है। मूसलाधार बारिश के बाद इस झरने में इतना पानी आया कि प्रशासन को पूरे इलाके को नो मैंस लैंड घोषित करना पड़ा, यानी यहां से सैलानियों और दुकानदारों को अगले आदेश तक हटा दिया गया। उत्तराखंड में 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से अभी भी 263 सड़कें बंद हैं, जिसमें एक नेशनल हाईवे, 13 स्टेट हाईवे भी शामिल हैं। राहत की बात यह है कि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन प्रदेश में
बारिश नहीं होने की भविष्यवाणी की है। लेकिन अगर आप पहाड़ों का रुख कर रहे हैं तो खबरदार रहिएगा, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं। और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां मौसम को प्रभावित करने वाले 3 सिस्टम एक साथ एक्टिव हो गए हैं और इसी वजह से मौसम विभाग ने प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट और 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर बदला है। काले घने बादल एक बार फिर जमकर गरज बरस रहे हैं। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है, जिसके बाद तमाम नदियां उफान पर हैं। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में नर्मदा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। आलम यह है कि करीब 10 फीट की ऊंचाई वाले मंदिर भी अब पानी में समा रहे हैं। नर्मदा तट पर बने घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन ने एहतियातन घाटों पर होमगार्ड के जवानों को तैनात कर दिया है। तो जैसे ही हमें पता चला कि आज नर्मदा जी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका है, तो हमें ये देखने का मौका मिला और इसलिए हम बहुत ही अपने आप को लकी समझते हैं कि आज हमें ये देखने को मिला। मंदिर भी जो है वो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देखिए, ना डैम दिखाई दे रहा है, ना नर्मदा जी का मंदिर दिखाई दे रहा है, और जो पानी का लेवल है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप लोग सभी लोग ध्यान से सुने, ऊंचे स्थानों पर चले जाएं, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत न आने पाए। ये तस्वीरें चित्रकूट से आई हैं। देखिए कैसे यहाँ मंदाकिनी की धारा में तमाम घाट डूब गए हैं। दुकानों में भी पानी घुसने लगा है। जिला प्रशासन लगातार लोगों से दुकानें खाली कर सुरक्षित ऊंचे स्थान पर जाने की अपील कर रहा है। आप लोग को सभी को सूचित किया जाता है कि शासन के आदेशों का पालन करें। अब आप रायसेन जिले में बेतुआ की बेताबी देखिए कैसे नदी में अचानक आई बाढ़ से 7 लोगों की जान पर बन आई। ये सभी लोग पिकनिक मनाने नदी के बीच टापू पर गए थे। इन सभी को SDRF और स्थानीय पुलिस की टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद बचाया। सिर्फ चित्रकूट और रायसेन ही नहीं, पूरे प्रदेश में नदियों का यही हाल है। जबलपुर में तो अमरकंटक नेशनल हाईवे पर बना पुल पानी में समा गया है, जिससे छत्तीसगढ़ पहुंचने का रास्ता ही बंद हो गया है। नदियों में उफान से तमाम बांध भी लबालब हो गए हैं। डैम में जलस्तर को कम करने के लिए मनका डैम के 5 गेट और तवा डैम के 5 गेट खोले गए हैं। भोपाल के तीनों डैम कलियासोत, भदभदा और केरवा के गेट को खोला गया है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।